अब देखिए बच्चों प्लीज, कुछ बच्चे पता है, कुछ बच्चे सुनेंगे नहीं मेरी बात, नहीं सुनेगा, सुना नहीं, सुनो। उसने कहा कि फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल, क्वेश्चन पढ़ो, कह रहा फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल कौन से बच्चे पढ़ेंगे? मैथ वाले, बाद में पढ़ेंगे, 3 4 5 महीने बाद पढ़ेंगे, अभी नहीं पढ़ेंगे। अभी हमने जैसे पढ़ा है डेरिवेटिव निकालना, वैसे ही निकालना है। और सर ट्वेल्थ में कैसे निकालना है? सर सर ट्वेल्थ में भी वैसे ही निकालना है जैसे मैंने पढ़ा है, बोर्ड एग्जामिनेशन में भी जैसे मैंने पढ़ा है वैसे निकालना है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल इसलिए पढ़ाया जाता है कि इसका प्रूफ कहां से आया, इसको प्रूफ करने के लिए, ठीक है ना। ये एक तरीके का इसका प्रूफ है, वो छोड़ो, आप सवाल देखो फटाफट, ठीक। अब मत पूछना कि फर्स्ट प्रिंसिपल से क्यों नहीं कराया, बाद में करेंगे। y is equals to x cube minus 27, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, dy by dx is equals to, इसको ब्रैकेट में बंद करो, d by dx ऑफ एक्स क्यूब माइनस 27। कुछ लोग सोच रहे होंगे 27 बाहर क्यों नहीं आया, मल्टीप्लाई में थोड़ी ना है यार, यहां माइनस लगा हुआ है, तो फर्स्ट टर्म का करोगे सेकंड टर्म का करोगे, तो ये जाएगा, इस पे भी लगेगा और इस पे भी लगेगा, यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 27। तो यहां से आएगा एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर माइनस 27 का 0, खेल खत्म, ठीक, खेल खत्म। अब मान लो इसी क्वेश्चन में आपसे पूछा होता फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, मान लो डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 2, तो हम क्या करते, इस क्वेश्चन में जहां जहां एक्स आ रहा है वहां हम 2 रख देते। पूछा नहीं है, अगर पूछ लेता तब तो हम करते 3 इंटू एक्स का स्क्वायर है तो एक्स की जगह 2 रखेंगे, एक्स का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 3 जा 12, खत्म, ठीक। जो एक्स की वैल्यू पे पूछेगा डेरिवेटिव, वो एक्स की वैल्यू हम इसमें रख देंगे, ठीक है। यानी कि क्या पूछ रहा है, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व, स्लोप ऑफ द टेंजेंट ऑफ दिस कर्व एट एक्स इज इक्वल टू 2 पूछ रहा है, तो 12। सेकंड, सेकंड क्या है आपके पास, चेक कर लो भाई फटाफट। x माइनस 1 x माइनस 2, ठीक। तो y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, इसको करने के दो तरीके हैं। मेथड 1, क्या कोई रूल समझ में आ रहा है? जल्दी से देख के फटाफट बता दीजिए, क्या कोई रूल दिखाई पड़ रहा है भाई? आज की क्लास काफी चल गई है, आप जा सकते हो, जा सकते हो, कोई बात नहीं है, और मैं नाराज भी नहीं हो रहा हूं, आप आराम से बाद में कर लीजिएगा अगर आपको कोई काम है, क्योंकि मुझे भी कोई काम होगा तो मैं भी छोड़ देता हूं ना, लेकिन जब भी मौका मिलेगा तो करेंगे, ठीक। परेशान ना हो, बाद में कर लेना, कोई बात नहीं, ठीक, बाद में कर लीजिएगा। मैं नाराज वाराज नहीं हो रहा हूं, मैं तब नाराज होऊंगा भाई जब तुमने पीछे का पढ़ा नहीं होगा, ठीक है, कोई बात नहीं, आप बाद में कर लो, आराम करो, रिलैक्स करो, अभी रिकॉर्डिंग आ जाएगी, 1 2 घंटे बाद कर लेना रात में बैठ के। चलो, प्रोडक्ट रूल, ठीक। फर्स्ट फंक्शन, सेकेंड फंक्शन, तो यहां से हो जाएगा आपके पास क्या, dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू फर्स्ट फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट फंक्शन। एक्स का 1 और माइनस 2 का 0 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू एक्स का 1 और माइनस 1 का 0, ठीक। तो यहां से आ जाएगा ये 1 माइनस 1 एक्स माइनस 1 इंटू 1 माइनस 0 1 प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 1 माइनस 0 1 और एक्स माइनस 1 इंटू 1 एक्स माइनस 1 और प्लस एक्स माइनस 2 इंटू 1 एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1, और यहां प्लस है तो कोई साइन चेंज नहीं होगा, प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू एक्स प्लस एक्स 2x और माइनस 3। अगर डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल टू 4 पूछता तो इसमें जहां जहां एक्स आ रहा है 4 रख देते। मान लो क्वेश्चन ऐसा होता, फाइंड डी वाई बाई डी एक्स एट एक्स इज इक्वल्स टू 5 पूछता, तो हम क्या करते, 2 इंटू एक्स की जगह 5 माइनस 3 और यहां से आता 10 माइनस 3 7, खत्म, खत्म, ठीक। ओके, तो ये मेथड नंबर 1 है। अब मेथड नंबर 2 देखिए, मेथड नंबर 2 ऐसे भी कर सकते थे, y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1
x माइनस 2, अगर आप चाहते तो फर्स्ट ऑफ ऑल सिंप्लीफाई द फंक्शन, मल्टीप्लाई, ये मेथड नंबर 2 है, मेथड 2 m2, ठीक, मल्टीप्लाई एंड सिंप्लीफाई द फंक्शन। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए और फंक्शन को सिंप्लीफाई करिए, तो यहां से आ जाएगा dy बाई डी एक्स, सॉरी 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 सॉरी, पहले मल्टीप्लाई करके इस क्वेश्चन को इजी बना लो, अभी अभी डेरिवेटिव नहीं निकाला है, अभी x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई कर लो जैसे 10th में करते थे, x इंटू माइनस टू एक्स और माइनस वन इंटू एक्स माइनस एक्स और माइनस माइनस प्लस वन इंटू टू, टू मल्टीप्लाई करना आता है, चेक कर लो क्या मेरा मल्टीप्लीकेशन सही है। अब y is equals to x square minus 2x minus x minus 3x plus 2. Now question becomes easy. Now question becomes easy. अब 7 कहाँ आ जाएगा भाई, कहाँ 7 आ गया, अच्छा ठीक है, ठीक 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 ठीक। अब हम लिखेंगे कॉपी में डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। अब कर लो, आंसर वही आएगा, एक्स स्क्वायर का 2x माइनस 3x का 3 और प्लस 2 का 0, खत्म। वन अपॉन एक्स स्क्वायर सबसे पहले ये ऊपर जाएगा तो पावर नेगेटिव हो जाएगी, जिसको नहीं पता, अरे भैया जिसको 9th क्लास में नहीं पता जल्दी से देखो, अगर 1 अपॉन एक्स क्यूब लिखा है तो ऊपर जाके एक्स की पावर माइनस 3 हो जाएगा, अगर 2 अपॉन एक्स की पावर 4 लिखा है तो 2 तो ऐसे ही रहेगा और ये जाके ऊपर एक्स की पावर माइनस 4 हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले सिंप्लीफाई करो फंक्शन को, अभी डेरिवेटिव मत निकालिएगा, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर माइनस 2, नाउ डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स एक्स की पावर माइनस 2, ये आगे आएगा तो माइनस 2 और एक्स की पावर में 1 माइनस करेंगे तो माइनस 2 और एक्स की पावर माइनस 3, चाहो तो ऐसे ही छोड़ दो और चाहो तो वापस इसको नीचे भेज दो, खत्म, तो वापस नीचे जाके पावर पॉजिटिव हो जाएगी, चेक कर लो, क्या कोई डाउट है। क्वेश्चन रूल से नहीं बनेगा, बहुत सही भाई, बहुत सही, क्वेश्चन रूल से बनेगा, बहुत सही, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, मेथड 1, ठीक, मेथड 2 से होगा, क्वेश्चन रूल से भी, मेथड 2 देखो भाई, बहुत सही, क्वेश्चन रूल से बनाएगा, बन जाएगा, बहुत सही, आप लोग लिखिए मेथड 2, यदि आप चाहें तो ऐसे ही, इसीलिए क्लास लंबी चल रही है ये, ठीक है, कि सब कुछ ही कवर कर लेंगे, खत्म कर देंगे। यहां से आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्वेश्चन रूल लगाओ, क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन में डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, सही है, तो एक्स स्क्वायर और इंटू 1 का होता है 0 माइनस 1 इंटू और एक्स स्क्वायर का होता है 2x और डिवाइडेड बाय नीचे 2 टू जा पावर मल्टीप्लाई 2 टू जा 4 एक्स की पावर 4, तो यहां से एक्स स्क्वायर इंटू 0 0 माइनस 1 इंटू 2x अपॉन में x की पावर 4 इज इक्वल्स टू 0 माइनस 2x इज माइनस 2x एंड डिवाइडेड बाय x की पावर 4, और यहां से होगा माइनस 2x अपॉन में x की पावर 4 को आप x की पावर 1 इंटू एक्स की पावर 3 लिख सकते हो, तो एक x से एक x जाएगा और माइनस 2 अपॉन एक्स की पावर 3, खेल खत्म, सवाल वैसा ही आंसर देगा, टेंशन कोई भी नहीं है, चेक कर लीजिए, बोलो 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 बोलो, ठीक। अगला सवाल, मैक्सिमम 50 पेज ही ले सकता है भैया, इसकी हालत खत्म हो गई है, क्या कहते हो, इसकी हालत खत्म, तो इसको सेव कर लेते हैं, 344, तो इंटरनल वाइट बोर्ड 344, 344, ठीक, सेव हो गया था ना,
भाई साहब मास्टर खत्म हो जाता है लेकिन सिलेबस ऐसा है ये खत्म नहीं होता है, लेकिन अगर हम पहले से ही मेहनत करके करें है ना तो हम परेशान नहीं होंगे जिंदगी में, बस ये चीज है। 344 नंबर कर लिया। ठीक, अब देखिए इसको हटा दो यार, यहाँ से नया ले लो ना, क्या दिक्कत है। पेज नंबर 1, क्वेश्चन क्या था भाई, चेक करना। क्वेश्चन क्या था नेक्स्ट, x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन। कौन सा रूल लगाओगे भैया, जल्दी से बता दो। x प्लस वन अपॉन एक्स माइनस वन, रूल कौन सा लगाओगे जल्दी से। अरे बहुत सही, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल, क्वेश्चन रूल। ठीक, तो डी बाई डी एक्स, और क्वेश्चन रूल लगाने से पहले ब्रैकेट में जरूर लिख लेना, चाहे जो हो जाए ब्रैकेट में जरूर लिख लेना। तो यहां से होगा क्या, डिनोमिनेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर और माइनस न्यूमरेटर एंड डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर और अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। ठीक, तो यहां से होगा x माइनस वन इंटू एक्स की जगह वन, मतलब x का डेरिवेटिव वन और वन का जीरो, माइनस x प्लस वन इंटू एक्स की जगह वन और माइनस वन का जीरो। ठीक, अपॉन में x माइनस वन का होल स्क्वायर। तो यहां से अब यार इतना कर लोगे, वन प्लस जीरो वन, वन इंटू एक्स माइनस वन, तो एक्स माइनस वन आ जाएगा और ये माइनस लगाए, ध्यान दीजिएगा। तो माइनस और एक्स प्लस वन इंटू वन, एक्स प्लस वन, और सुनो ये ब्रैकेट में रखना, ये ब्रैकेट में रखना क्योंकि माइनस लगा हुआ है, अपॉन में एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वन। तो ऐसे ही रहेगा, माइनस से ये वाला ब्रैकेट ओपन होगा तो एक्स माइनस में हो जाएगा और वन माइनस में हो जाएगा, अपॉन में एक्स प्लस वन, एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। एक्सपेंशन करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही छोड़ दीजिएगा। ठीक, तो x से x चला गया, प्लस का x माइनस का x, माइनस टू अपॉन, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, बोलो बोलो बोलो।